पहला सीन हेडिंग लिख दिया, फिर आपने दूसरा सीन हेडिंग लिख दिया, फिर आपने जो इंटरकट लिखा तो आप इंटरकट लिखेंगे कि इंटरकट बिटवीन किसमें किसमें इंटरकट हो रहा है। ठीक है, इंटरकट बिटवीन मान लीजिए दो कैरेक्टर्स के बीच हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि विकास और राहुल है, दोनों के बीच अगर फोन पे बातचीत हो रही है तो वो इंटरकट अगर आप दिखा रहे हैं तो इंटरकट बिटवीन राहुल एंड विकास, ऐसे आप लिख सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और उन डाउट्स को आप मेरे से क्लियर करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और मैं वेबिनार जो होता है, जो वर्कशॉप्स होती है, वो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तो 2 वर्कशॉप्स जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये तीसरा वर्कशॉप जो है ये मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और ये वर्कशॉप जो है ये होने वाली है 29 नवंबर 2020, यानी 29 नवंबर को ये वर्कशॉप होने वाली है। संडे का दिन है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं और मैं भी अपने तरफ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको इसमें फिल्म मेकिंग से रिलेटेड गाइडेंस मिलेगा, आपको इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड गाइडेंस मिलेगा, आपको कैसे अपना करियर बनाना है फिल्म मेकिंग में, आपको अपना करियर कैसे बनाना है स्क्रिप्ट राइटिंग में, ये सभी गाइडेंस आपको मिलेगा। और आप बिल्कुल मुझे लाइव अपने सामने देखकर, यानी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे देखकर आप अपने क्वेश्चन को पूछ पाएंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करवा पाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप है आप इसे घर बैठे कर सकते हैं और इसके लिए फ़ी भी जो है वो बहुत कम है। फ़ी इसमें है मात्र 200 रुपीज़ और इस 200 रुपीज़ को अगर आप पे करते हैं तो आपको एक वर्कशॉप जो है वो फ्री दी जाएगी। यानी आपको सिर्फ एक वर्कशॉप के लिए पे करना है और जो अगली वर्कशॉप जो है वो आपके लिए फ्री होगी। और ये जो वर्कशॉप होने वाली है ये मैंने आपको बताया कि 29 नवंबर को होने वाली है और इसमें टाइमिंग जो है ये लगभग शाम के 3:30 बजे से 5 बजे तक होगी। तो ये जो वर्कशॉप है ये आप अटेंड कर सकते हैं और अगर आप इसे अटेंड करते हैं तो आपको एक अगली वर्कशॉप फ्री दी जाएगी। फ़ी जो है वो मात्र 200 आपको लगेगी एक वर्कशॉप के लिए और अगली वर्कशॉप आपको फ्री मिलेगी। ये वर्कशॉप ऑलरेडी 2 बार हो चुकी है तो उसे आप एक बार उसकी थोड़ी सी झलक देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे वो वर्कशॉप होती है, कैसे वेबिनार होती है। तो पहले भी थोड़ा बहुत लिखते थे लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, सही नॉलेज नहीं है तो आपका लिखा था भी बेकार है। सही बात। तो मैंने सर आपको बताया था, मैंने पहले भी ज्वाइन फिल्म अकेडमी मुंबई से ऑनलाइन कोर्स किया था, लेकिन जो आपसे कर रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा आपसे मुझे सीखने को मिल रहा है। तो अभी तो पूरा तो नहीं हुआ कोर्स लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आपसे कोर्स करके। जो अभी ऑनलाइन हम आपसे कोर्स कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी सूचना मिल रही है आपसे। तो आगे भी ये मेरा यही सोचा है कि आपसे मैं बहुत कुछ आगे भी सीखूं। और मैंने इंडिया पहले आना था, इस साल में आना था इंडिया, लेकिन इंडिया कोरोना वर्ष करके आपको पता है कितना मुश्किल है यूरोप में और इंग्लैंड से इंडिया जाना भी। तो इंग्लैंड में अभी पिछले हफ्ते को फिर लॉकडाउन हो गया 1 महीने के लिए। अच्छा। तो इंडिया जाना आना बहुत होता है। जब जहाँ से इंडिया जाना है वहाँ 15 दिन घर में रहना पड़ता है, जहाँ 15 दिन इंडिया में जाते हैं हम तो वो एयरपोर्ट पे हमारा पासपोर्ट रख लेते हैं। तो दिक्कत ये आ रही है, 2 प्रकार के सीन है। एक तो फाइटिंग के जो सीन होते हैं और उसमें किस तरह का लिखना होता है, उसमें स्टोरी को भी आगे बढ़ाना होता है, इस प्रकार का सीन है फाइटिंग में। तो वो किस तरह से करना है। और हाँ, तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्शन सीक्वेंस जो रहता है, जो लड़ाई चलते रहती है, तो उसमें स्टोरी जो है वो कभी कभी आगे बढ़ती है और कभी सिर्फ सिंपली एक्शन दिखाया जाता है। तो जब भी मान लीजिए कि आप सिर्फ एक्शन दिखा रहे हैं तो वहां पर राइटर को एक्शन का पार्ट नहीं लिखना रहता है कि इस तरीके से फाइट होगी या कौन कैसे पंच मारेगा। राइटर को बस वहां पर लिखना रहेगा जहां पर भी आएगा एक्शन सीक्वेंस। एक्शन सीक्वेंस 1 मान लीजिए फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस है तो आपको लिखना होगा एक्शन सीक्वेंस 1। सेकेंड है तो एक्शन सीक्वेंस 2। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग करके बस राइटर को छोड़ देना रहता है। और ये जो काम है ये होता है एक्शन डायरेक्टर का, और एक्शन डायरेक्टर के साथ एक अलग से एक्शन स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं। उनका काम, उनकी प्रोफेशनलिटी यही रहती है कि वो सिर्फ एक्शन की स्क्रिप्ट राइटिंग। पहली बात तो आपने पहला सीन हेडिंग लिख दिया, फिर आपने दूसरा सीन हेडिंग लिख दिया, फिर आपने जो इंटरकट लिखा तो आप इंटरकट लिखेंगे कि इंटरकट बिटवीन किसमें किसमें इंटरकट हो रहा है। ठीक है, इंटरकट बिटवीन मान लीजिए दो कैरेक्टर्स के बीच हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि विकास और राहुल है, दोनों के बीच अगर फोन पे बातचीत हो रही है तो वो इंटरकट अगर आप दिखा रहे हैं तो इंटरकट बिटवीन राहुल एंड विकास, ऐसे आप लिख सकते हैं। सर एक्चुअली क्या बोलूं, कोरोना के चलते एक बात ये हुई थी कि पहले मुझे भी कहानी लिखने का शौक था पर पता नहीं था सर कहाँ से लिखूं, वैसे करूं। तो जैसे कोरोना हुआ तो और टाइम मिला हम लोगों को कि घर में रहकर हम लोग देख पाए ऑनलाइन कोर्सेज क्या है, कैसे कर पाए। तो फिर क्या बोलो, किस्मत से किसी से सर का मुझे कोर्स मिला, मुझे पसंद आया, मैंने ज्वाइन किया, तो वो भी आइडियाज मिले वहां से। वही है, ऐसे ही एक्सीडेंटली हमको मिल गया। इसके पहले कोर्स जबकि ज्वाइन कर चुके थे एक जगह, डीजी फिल्मिंग में कोर्स ज्वाइन कर चुके थे। अच्छा,
हाँ, समर के मुखर्जी सर। हाँ, समर के मुखर्जी सर का कोर्स ज्वाइन कर सके थे। फिर एक बार हमें इनका सर का फोन ये वीडियो मिला और हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने मेल किया, सर ने तुरंत रिप्लाई किया। तब से हम जुड़े हुए हैं सर से और खुद ही वेट कर रहे थे कि कब इनका ऑफर आया सर का, तो हम कोर्स ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ऑफर आया हमने तुरंत ही ज्वाइन किया। चलिए, बहुत बातें बहुत नहीं सर, आप जो है बहुत इजी वे में बताते हैं, तो ये चीजें समझ में आ जाती हैं। मुझे आप जो बताते हैं बरीकी से बताते हैं, मैं वही बात कर रहा था। लेकिन दूसरी एकेडमी है, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना को आप उससे कोई पूछ सकते हैं। नहीं, वो लोग हम ये समझे कि वो लोग सिर्फ इतना जो जुड़ते हैं तो थोड़े समय के लिए ही आपके साथ जो कनेक्ट रहेंगे, मतलब कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद वो धीरे धीरे कनेक्शन खत्म करने लगते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन सर वो सिर्फ बरीकी से नहीं बताते हैं, तो ना आप इतने उनके पास इतना टाइम नहीं है को आप उनसे कॉल करके जहाँ आप कुछ ऐसे इतने टाइम पूछ सकते हैं। तो मैंने पहले फिल्म अकेडमी से किया था मुंबई से, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है वो आपसे बात कर सके। चलिए, और हम लोगों ने ये फैसिलिटी दी है कि हाँ चलिए, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर करवा सकते हैं। नहीं, ये सर बिल्कुल, आप तो बहुत कुछ सुविधा सर, बिल्कुल ये चीज है। हम ये माने कि घर में खाना नहीं है फिर भूख लगे तो बड़ी तकलीफ होती है। अब भले ही आपसे हमारी 10 दिन बात ना हो, 15 दिन बात ना हो, महीने भर बात ना हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हर समय है कि अगर कहीं फंस जाएंगे तो सर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गोलक जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राइटर कार्ड की पेमेंट रुक गई थी। मीन्स उन्होंने पेमेंट कर दिया था और फिर उनका जो पेमेंट है वो कहाँ चला गया पता नहीं, राइटर एसोसिएशन के पास भी नहीं पहुंचा और उनका पेमेंट भी डिडक्ट हो गया था, लगभग 3,336 रुपीज़। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया। मैंने एसोसिएशन के मेन हेड से भी फिर बात की कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया था, इसलिए पेमेंट में गड़बड़ी हो रही है। उनके सर्वर में जो है वो बग है नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन में, तो उससे पेमेंट करने फिर उन्होंने मना किया। तो फिर मैंने बोला कि हाँ पेमेंट उनका कैसे वापस आएगा। तो फिर उन्होंने एक जगह ईमेल करने के लिए बोला। तो फिर मैंने गोलक जी को बता दिया था कि हाँ ये इस जगह पे आप ईमेल कीजिए, तो फिर आप ईमेल कीजिएगा तो फिर आपको आपके पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। तो फिर उनका पैसा भी वो रिटर्न आ चुका है, अभी वो फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे। सर जी अच्छा हो गया। तो चलिए, वही सर जो आपने एक बार व्हाट्सएप किया था, हमको पूछा था आपने कार्ड कैसे बनाया, वही मैटर है ना सर ये? जी सर, स्क्रीन एडमिनिस्ट्रेशन वाली। सर एक्चुअली सही बात कहूँ, सर जी सही बात कहूँ तो आपकी जो क्लास करता हूँ तो सर क्या बोलूँ, फैमिली जैसी फीलिंग, यानी घर जैसी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगता है सर, वही बात एकदम बिल्कुल बहुत काम की बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही है जो बात कही उन्होंने। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और उन लोगों ने अपने डाउट्स क्लियर करवाए मुझसे। तो अगर आप भी अपने डाउट्स को क्लियर करवाना चाहते हैं, आपको फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जानकारियां चाहिए और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड जानकारियां चाहिए, तो आप बिल्कुल इस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। और ये जो 29 नवंबर वाली वेबिनार है वो आपके लिए पेड होगा, लेकिन जब आगे वेबिनार होगी तो वो आपके लिए फ्री होगा। अगले वेबिनार की डेट जो आपके लिए फ्री होगी उसकी डेट आपको 29 नवंबर को जो वेबिनार होगी उसके बाद आपको बता दी जाएगी। तो आप इस वेबिनार को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होते हैं। तो आप जल्दी कॉल करके इसके लिए एंट्री करा लीजिए। एंट्री कराने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। आप 200 पे करके वेबिनार में एंट्री करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर पूरे अच्छे से कीजिए, ताकि सभी लोग जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है उनको ये बातें पता चले और वो इस वेबिनार को ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर करवा पाए। और फिल्म इंडस्ट्री में जो गाइडेंस मैं देने वाला हूँ, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड गाइडेंस जो देने वाला हूँ और जो स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड गाइडेंस देने वाला हूँ, उन सभी को वो सुने और समझे और उन लोगों को इससे बहुत मदद मिले। तो शेयर पूरे अच्छे से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।